प्रश्न संख्या 96। सरस्वती पत्रिका के दिसंबर 1901 के अंक में किसने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ की रचना करने का विचार प्रकट किया था? श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मिश्र बंधु या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर है मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने सरस्वती पत्रिका के दिसंबर 1901 के अंक में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ की रचना करने की योजना प्रकट करते हुए लिखा था, हमने भाषा के उत्तमोत्तम शत नवीन और प्राचीन कवियों की कविता पर समालोचना लिखने का निश्चय किया है और उन आलोचनात्मक लेखों के आधार पर हिंदी का जन्म और गौरव या अन्य किसी ऐसे ही नाम की पुस्तक निर्माण करने का भी विचार है। इसमें हिंदी में उसके जन्म से अद्यावधि क्या क्या उन्नति तथा अवनति हुई है और उसके स्वरूप में क्या क्या हेर फेर हुए हैं, इनका वर्णन किया चाहते हैं। ये कार्य समालोचना संबंधी ग्रंथों के बहुतायत के प्रस्तुत हुए बिना और किसी प्रकार नहीं हो सकता। इसी हेतु हमने समालोचना करने का प्रारंभ किया है और जब शंकर की कृपा से 100 उत्तमोत्तम कवियों की समालोचना लिख जाएगी तब उक्त ग्रंथ के बनाने का प्रयत्न करेंगे। अपने इस अभिप्राय को हमने इस कारण विस्तार पूर्वक बतलाया है कि कदाचित कोई सुलेखक हमारे इस विचार को उचित समझ कृपा करके समालोचनाओं द्वारा हमारी सहायता करें अथवा स्वयं उस ग्रंथ के निर्माण करने का प्रयत्न करें। यदि कतिपय विद्वज्जन हमारी सहायता करेंगे तो हम भी अपने अभिष्ट साधन यानी उक्त ग्रंथ के निर्माण में बहुत शीघ्र सफल मनोरथ होंगे, नहीं तो कई वर्ष इस कार्य में लगने संभव हैं। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम भाग में अपने इस ग्रंथ के नामकरण पर प्रकाश डालते हुए मिश्र बंधुओं ने लिखा है, पहले हम इस ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रखने वाले थे, परंतु इतिहास की गंभीरता पर विचार करने से ज्ञात हुआ कि हम में साहित्य इतिहास लिखने की पात्रता नहीं है। फिर इतिहास ग्रंथ में छोटे बड़े सभी कवियों एवं लेखकों को स्थान नहीं मिल सकता। उसमें भाषा संबंधी गुणों एवं परिवर्तनों पर तो मुख्य रूप से ध्यान देना पड़ेगा, कवियों पर गौण रूप से, परंतु हमने कवियों पर भी पूरा ध्यान रखा है। इस कारण ये ग्रंथ इतिहास से इतर बातों का भी कथन करता है। हमने इसमें इतिहास संबंधी सभी विषयों एवं गुणों के लाने का यथासाध्य पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु जिन बातों का इतिहास में होना अनावश्यक है उन्हें भी ग्रंथ से नहीं हटाया। हमारे विचार में प्रायः सभी मुख्य एवं अमुख्य कवियों के नाम तथा उनके ग्रंथों के कथन से एक तो इतिहास में पूर्णता आती है और दूसरे हिंदी भांडार का गौरव प्रकट होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कवि के विषय में कुछ जानना चाहे तो उसे भी उस विषय की सामग्री प्रचुरता से मिल सकती है। इन्हीं कारणों से साधारण कवियों एवं ग्रंथों के नाम छोड़कर इतिहास का शुद्ध स्वरूप स्थिर रखना हमें अनावश्यक समझ पड़ा। फिर भी इतिहास का क्रम रखने को हमने कवियों का हाल समयानुसार लिखा है और ग्रंथ के आदि में एक संक्षिप्त इतिहास भी दे दिया है। इन कारणों से हमने इसका नाम इतिहास न रखकर मिश्र बंधु विनोद रखा है, परंतु इसमें इतिहास ही का क्रम रखने एवं इतिहास संबंधी सामग्री सन्निविष्ट रहने के कारण हमने इसका उपनाम हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन भी रखा है।